हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम क्या पढ़ेंगे कि जो लाइव क्लास हमने तीसरा लाइव क्लास लिया था उसके हम इसका हम रिकॉर्डेड फॉर्म आज हम उसको रिकॉर्ड करके डाल रहे हैं। बहुत लोग लाइव क्लास में नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए मुझे मजबूरन क्या करना पड़ रहा है कि रिकॉर्डेड फॉर्म में डालना पड़ रहा है। और बहुत लोगों का रिक्वेस्ट भी रहता है कि सर क्या करो कि रिकॉर्डेड फॉर्म में डाल दो। हम क्या कह रहे हैं कि 7 बजे हम नहीं आ पाते। आप कोशिश करें, मेरा हमेशा से यही है कि आप कोशिश करें कि 7 बजे लाइव क्लास में आए। लाइव क्लास में आएंगे तो साथ में हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप क्या कर सकते हैं कि आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि जितने भी जनरल टेस्ट से सभी लगभग पूरे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में चैप्टर वाइज भी करा चुका हूँ, मिक्स प्रीवियस ईयर भी करा चुका हूँ, और ये इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है उसके प्रैक्टिस में करा रहा हूँ। और क्या होगा कि ये जब आप एग्जाम दे दोगे 21 मई से, उसके बाद काउंसलिंग में बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है हमें। तो उस वक्त मैं आपका हेल्प करूंगा। तो ये वीडियो के थ्रू ही आपका हेल्प हो पाएगा। ठीक है। तो इसलिए आप चैनल को अगर सब्सक्राइब करते हैं तो इससे आपको बेनिफिट होगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप क्या करेंगे कि लाइक भी कर देंगे। चलिए अब आगे चलते हैं, आज के सेशन को शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन है, a boat can row 35 kilometer upstream in 7 hours and the same distance downstream in 5 hours. What is the speed in kilometer of the boat in still water? क्या कह रहा है कि एक बोट क्या करता है कि 35 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाता है तो कितना टाइम लगाता है, 7 आवर लगाता है। और वही डाउन स्ट्रीम में 35 किलोमीटर चलता है तो कितना टाइम लगाता है, 5 किलोमीटर 5 आवर्स लगाता है। तो हमसे पूछ रहा है कि स्टील वाटर का स्पीड क्या होगा। तो देखो, पहले तो हम अप स्ट्रीम में स्पीड निकाल लें। अप स्ट्रीम में स्पीड निकाल लें, हमारे पास डिस्टेंस और टाइम दिया हुआ है तो हम अप स्ट्रीम में स्पीड निकालेंगे, 35/7 कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर अप स्ट्रीम में। फिर हम डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकाल लें, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड निकालेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 35/5। इसको कट करेंगे तो 7 किलोमीटर पर आवर। हमारे पास दो स्पीड आ गए। और हमने क्या आपको हमेशा से बताया है कि ये एक फॉर्मूला होता है, बोट स्पीड इन स्टील वाटर। स्पीड इन स्टील वाटर, स्टील वाटर में क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है 1/2 अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम को सीधा ये शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डाउन स्ट्रीम प्लस, तो ये आप करोगे तो 1/2 अप स्ट्रीम कितना है 5 प्लस डाउन स्ट्रीम कितना है 7। ये करोगे 1/2 इंटू 12, ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 6। तो स्टील वाटर में स्पीड कितना हो जाएगा बोट का, 6 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए शॉपकीपर सेल ड्राई एप्रिकॉट एट द रेट ऑफ 1210 rupees per kg and bears a loss of 12%. Now if he decided to sell it at 1331 per kg, what will be the result? क्या करता है कि एक शॉपकीपर है जो 1210 रुपीज में एप्रिकॉट बेचता है पर केजी के हिसाब से, तो उसको 12% का लॉस होता है। तो सोचता है कि हम क्या करें कि इसके प्राइस को इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है, ताकि लॉस कुछ कम हो सके या जो भी हो। तो ये क्या करता है, उस प्राइस को कितना बढ़ा के करता है, 1331 रुपीज। ठीक है। तो हमें बताना है कि उसे लॉस होता है या गेन होता है, और वो भी परसेंट बताना है हमें। ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा है, जैसे ये हमारे पास एसपी है, ये 1210 रुपीज एसपी है और ये लॉस 12% है, तो हम इससे सीपी निकाल लेंगे। तो जब सीपी निकालेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू एसपी। तो हमारे पास 100/100 माइनस लॉस परसेंट कितना हो गया, 12 है, तो मैं इसे डायरेक्ट 88 लिख देता हूँ, इंटू एसपी कितना है 1210। अब इसको आप कट करके, जब कट करोगे और सॉल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 1375। हमारे पास सीपी 1375 आ गया। और अब ये क्या कर रहा है, अब ये सोच रहा है कि हमारा जो एसपी न्यू एसपी होगा वो 1331 रुपीज होगा। लेकिन ये सीपी तो ज्यादा है और अभी भी एसपी कम है, तो क्या होगा, इसको लॉस हो जाएगा। लॉस कितना हो जाएगा, 1375 माइनस 1331 हटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, 44। अब अभी भी 44 रुपये का लॉस हो रहा है। तो हम लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं, लॉस परसेंटेज का होता है लॉस बाई, तो लॉस कितना है हमारा 44/सीपी। सीपी कितना है 1375 इंटू 100। आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 3.2%। कितना, 3.2% का लॉस हो रहा है। तो हम देखते हैं किसमें ऑप्शन में है, ऑप्शन 4, 3.2% का इसे लॉस हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 44 सेंटीमीटर, व्हाट इज द डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। क्या किया है कि पेरीमीटर दिया हुआ है स्क्वायर का और हमसे पूछ रहा है कि डायगोनल क्या होगा। स्क्वायर क्या होता है कि उसके चारों साइड इक्वल होते हैं और ये डायगोनल होता है, ये बीच का। ठीक है। ये मान लो मैंने स्क्वायर लिख दिया ए बी सी डी, तो ए बी सी डी, तो ए और सी डायगोनल है, बी और डी डायगोनल है। तो अब डायगोनल का लेंथ पूछ रहा है।
और हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, स्क्वायर ऑफ पेरीमीटर, पेरीमीटर इज इक्वल टू होता है 4a। तो हमारे पास पेरीमीटर दिया हुआ है 44, 44 इक्वल टू 4a। ए इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 11, मतलब हमारा साइड निकल गया स्क्वायर का 11 सेंटीमीटर। अब 11 सेंटीमीटर हो गया तो डायगोनल का फॉर्मूला, डायगोनल और साइड के बीच में स्क्वायर का रिलेशन क्या होता है इसको देख लेते हैं। डायगोनल और साइड के बीच में स्क्वायर का रिलेशन होता है डायगोनल इक्वल टू √2 इंटू साइड। ठीक है, तो साइड हमें पता है ए कितना है 11 है, तो हम ए यहाँ पे रख देंगे। तो √2 इंटू 11 ये हो जाएगा 11 √2 सेंटीमीटर। डायगोनल का लेंथ कितना हो जाएगा 11 √2 सेंटीमीटर। तो ये किस ऑप्शन में हो, 1 ऑप्शन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर अभी तक आपको सेशन पसंद आ रहा हो तो प्लीज लाइक कर दे। लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं आप लोग। अरे कुछ जा तो रहा है, लाइक कर दो भाई। अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो, मैं अच्छा लगने पे कह रहा हूँ। अगर गड़बड़ लग रहा है तो कोई बात नहीं। अगर आपने अभी तक चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर दे। आपको जितने भी सीवीटी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, काउंसलिंग तक, मैं आपके साथ रहूंगा। तो ठीक है, तो आपको जरूरत पड़ेगी तो आप सब्सक्राइब कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज ए परफेक्ट स्क्वायर इच। अब मान लो कि अगर मैं 100 × 100 करूँ तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 10,000। तो हम सिंपल क्या करते हैं कि 99 × 99 करेंगे तो ये सबसे ज्यादा होगा। परफेक्ट स्क्वायर करना है ना, तो 99 × 99 करेंगे, मतलब 99 का परफेक्ट स्क्वायर कुछ हो। तो 99 × 99 आप करेंगे तो ये क्या आ जाएगा हमारा 9801। तो हमारा 4 डिजिट में परफेक्ट स्क्वायर जो होगा, ग्रेटेस्ट नंबर कौन होगा 9801। तो ऑप्शन 3 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ग्रेप्स इज रिलेटेड टू फ्रूट इन द सच सेम वे एज पीपर इज रिलेटेड टू। पीपर मतलब होता है काली मिर्च। आपने घर में देखा होगा, नहीं देखा है तो आप मम्मी से आज जाकर बोलेंगे किचन में, मम्मी काली मिर्च क्या होता है वो देखेंगे एक बार। ऐसे जानना चाहिए सभी चीजें की होती क्या है। ये इन्फॉर्मेशन जरूरी नहीं है लेकिन फिर भी जानना चाहिए। पीपर क्या होता है, वो मसाले की चीजें होती है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, स्पाइस से रिलेट करता है पीपर। एक बार आप काली मिर्च को लेकिन देखेंगे अगर नहीं जानते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि पी इज द ब्रदर ऑफ क्यू, एस इज द फादर ऑफ पी एंड आर इज द ब्रदर ऑफ एस। इफ टी इज द मदर ऑफ आर देन हाउ इज पी रिलेटेड टू टी। हम इसको ड्रॉ करते हैं। ऐसा कभी भी क्वेश्चन है तो इसको ड्रॉ करना शुरू कीजिए। पी किसका ब्रदर है, क्यू का। पी ब्रदर है क्यू का। मैं यहाँ लिख देता हूँ, ऐसे ही मैं जैसे कर रहा हूँ इसी आप ड्रॉ करना सीखिए। एस इज द फादर ऑफ पी। एस क्या है, फादर है पी का। ठीक है, फादर है तो इधर। अब क्या होगा कि आर इज द ब्रदर ऑफ एस। एस का ब्रदर कौन है, आर है। ठीक है, और इफ टी इज द मदर ऑफ आर, टी क्या है, मदर है आर की। ठीक है, और इनके बीच में क्या है, ब्रदर का रिलेशन है। तो हमसे पूछ रहा है कि पी कैसे रिलेट करता है टी को। तो देखिए यहाँ पे पी के पिता कौन है, एस है। और पिता के भाई क्या होते हैं, वो चाचा होते हैं। और पिता के भाई के अगर मान लो माँ, तो वो तो दादी ही होंगी क्योंकि पिता की भी तो माँ वही सेम ही होंगी। तो पी के से टी किस तरीके से रिलेटेड है, ग्रैंडसन से। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर 3, ग्रैंडसन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0.3 से जो रिलेट है 0.8 में, वैसी 2.3 में, वैसी 4.8 में, तो नेक्स्ट टर्म हमें क्या होगा। तो 0.3 से आप 0.8 में देखेंगे तो 0.5 की बढ़ोतरी हो रही है। उसके बाद 0.8 से 2.3 में 1.5 की बढ़ोतरी हो रही है। वैसे 2.3 में आप देखेंगे तो यहाँ कितना हो रहा है, 2.5 की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब प्लस हो रहा है। तो इसी नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 3.5 प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऐसे आप 3.5 प्लस करेंगे अगर 4.8 में तो आंसर हो जाएगा 8.3। तो हमारा ऑप्शन 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 8 फ्रेंड ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच आर सिटिंग अराउंड ए circular table facing each other for a lunch. A is opposite to D and third to the right of B. G is between A and F. H is to right of A. E is between C and D. Who is sitting between E, B and E? तो देखिए इसको ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले अगर सर्कुलर टेबल कर रहे हैं तो हमें सर्कुलर टेबल ड्रॉ कर लेना है। और हमें कोशिश क्या करना है, जब भी क्वेश्चन आएगा या तो सिक्स सिक्स बंदे होंगे उसमें, उस टेबल पे बैठे होंगे, या 8 बंदे बैठे होंगे। तो हमें कोशिश करना है कि एक दूसरे को फेस करे ताकि आसान हो जाए हमारे पास। तो देखो ये दो एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, ऐसे ही बाकी को हम ड्रॉ करते हैं। 2 3 4 5 6। देखो आप 8 हो गए सिटिंग अरेंजमेंट। अब यहाँ फर्स्ट क्या कह रहा है, ए इज अपोजिट टू डी। ए कहाँ है, डी के अपोजिट है। तो मान लो डी यहाँ है तो ए यहाँ पे हो जाएगा। एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी, एंड थर्ड टू द राइट ऑफ बी कौन है, ए है।
तो मान लो बी यहाँ पे है, तो इसके राइट में, यहाँ इसके राइट में क्या हो जाएगा, थर्ड में ए आ जाएगा। जी इज बिटवीन ए एंड इफ, जी कहाँ है, ए और एफ के बीच में, तो मान लो एफ यहाँ डाल देता हूँ, तो जी इसके बीच में। अब क्या कह रहे हैं, एच इज टू राइट ऑफ ए, तो ये गड़बड़ हो जाएगा, हम यहाँ पे अगर जी डालते हैं तो ये गड़बड़ हो जाएगा। अब क्या कह रहा है कि ये राइट ऑफ ए के राइट में क्या होगा, एच होगा, तो हम यहाँ पे डाल देते हैं कहीं, ये जो नेक्स्ट जी इज बिटवीन ए एंड एफ, तो एफ यहाँ डाल देते हैं और जी यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। अब हमसे कह रहा है कि ई इज बिटवीन सी एंड डी, सी एंड डी के बीच में ई है, तो ई यहाँ पे हो गया, तो सी यहाँ पे हो जाएगा, सी हो, देखो सभी स्टेटमेंट अब हो गए। अब हमसे पूछ रहा है, क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि हु इज सिटिंग बिटवीन बी एंड ई, बी एंड ई के बीच में कौन है, तो देखो बी कहाँ पे है, बी यहाँ पे है, ई यहाँ पे है, और इसके बीच में कौन है, डी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी। तो ऑप्शन किस में है, ऑप्शन वन में, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सेलेक्ट द सुटेबल ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड नंबर इन द सेम। देखिए जैसे 45 से 315 में जैसे रिलेशन है, इसी 37 से हमें रिलेशन ढूंढना है, तो आप 45 इंटू 7 करोगे तो ये आ जाएगा 315, वैसे ही आप 37 इंटू 7 करोगे तो ये कितना आ जाएगा 259, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन टू, 259। अभी तक अगर आपको सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक कर दो भाई, लाइक करने में कंजूसी नहीं करना है, और अपने दोस्तों को भी शेयर करो, ठीक है। तो शेयर भी करते रहना है ताकि आपके दोस्त भी पढ़े और दोस्त भी जाने, तो साथ में जाएंगे कॉलेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, 50 से 49 के बीच में रिलेशन है, 49 से 47, तो नेक्स्ट टर्म ऐसे ही कैसे होगा, देखो 50 से 49 में क्या हो रहा है, 1 माइनस हो रहा है, 49 से 47 में -2 हो रहा है, 47 से 44 में -3 हो रहा है, 44 से 40 में -4 हो रहा है, 40 से 35 में -5 हो रहा है, तो 35 में से 6 हो जाएगा माइनस में, तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास 29, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 29, ठीक है। ये पहले 1 हो रहा है, फिर 2 हो रहा है, फिर 3 हो रहा है, फिर 4 हो रहा है, फिर 5 हो रहा है, फिर 6 हो रहा है, तो आप जैसे ही 6 माइनस करोगे तो 29 आंसर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन 29। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, फ्रॉम ए पॉइंट लोकेश स्टार्ट वॉकिंग टू साउथ एंड आफ्टर वॉकिंग 30 मीटर। मान लो कि ये कोई पॉइंट है, यहाँ से लोकेश स्टार्ट करता है साउथ में, तो ये साउथ में गया, रुक जाओ 1 मिनट, इसको मैं ऐसे ड्रॉ करता हूँ थोड़ा सा, ऊपर में खींच के ड्रॉ करता हूँ कि मान लो यहाँ से लोकेश से स्टार्ट किया एंड वॉकिंग 30 मीटर ही टर्न टू राइट, साउथ में जाता है, और 30 मीटर चलने के बाद ये क्या करता है कि राइट में मूव कर जाता है, तो राइट इधर चला गया, ठीक है। राइट में कितना चलता है 20 मीटर, ये मान लो 20 मीटर हो गया, ये 30 मीटर हो गया, देन ही टर्न राइट अगेन एंड 30 मीटर, ठीक है, टर्न राइट अगेन और 30 मीटर चल जाता है, ये फाइनली टर्न टू हिज लेफ्ट, और लेफ्ट में कितना चलता है 40 मीटर, 40 मीटर चलता है, 40 मीटर चलता है लेफ्ट में, इन विच डायरेक्शन ही इज विथ रेफरेंस टू द स्टार्टिंग पॉइंट। अब देखो स्टार्टिंग पॉइंट से पूछ रहा है कि ये किस डायरेक्शन में है, तो देखो यहाँ 30 जैसे ही मीटर चलता है तो ये समानांतर में आ जाता है, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट के, तो ये किस डायरेक्शन में है स्टार्टिंग पॉइंट से, ये इस वेस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3 वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, Pointing towards a man, Ritika said, "He is the son of my grandfather only son. How is Ritika related to that man?" अब देखो क्या करती है रितिका, एक मैन को पॉइंट करती है रितिका, मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे ही आप सीखें, मैन को एक पॉइंट करती है और कहती है कि ही इज द सन ऑफ माई ग्रैंड फादर मान लो इसके जी हुए, और इसके ओनली सन कौन हुए, मान लो एस हुआ, उसका बेटा कौन है, ये मैन है, ठीक है। तो वो एक रितिका से कैसे रिलेट करता है, तो कि क्या रिलेशन है, भाई बहन का रिलेशन है। अब रितिका के दादा के बेटे रितिका के फादर हुए, और रितिका के फादर का बेटा वो तो भाई हुआ ना रितिका का, तो क्या हो जाएगा भाई बहन का रिलेशन, तो सिस्टर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 सिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मैथमेटिकल साइन टू रिप्लेस इतना साइन एंड बैलेंस द गिवन इक्वेशन। अब इसको, इसमें ये जो स्टार है इसकी जगह पे करेक्ट कॉम्बिनेशन लाना है, ठीक है। तो आप देखेंगे कि अगर 54 डिवाइडेड इंटू, ये ऑप्शन वाइज करना पड़ता है, मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ क्योंकि मैंने सॉल्व कर रखा है, तो आप इस ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन वाइज या थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो हो जाएगा। इक्वल टू 5 इक्वल टू 14, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 9 प्लस 5 इक्वल टू 14, तो देखो 14 इक्वल टू 14 आ गया हमारा। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, यहाँ होना चाहिए, पहले में होना चाहिए हमें डिवाइड, उसके बाद दूसरे में प्लस, उसके बाद तीसरे में इक्वल टू, तो ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 4, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, केशव वॉक 15 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ। केशव क्या करता है कि 15 किलोमीटर टुवर्ड्स साउथ चलता है, ठीक है, टुवर्ड्स साउथ, ये मान लो साउथ में चला 15 किलोमीटर। ही टेक ए राइट टर्न एंड वॉक 25 किलोमीटर, राइट में क्या करता है 25 किलोमीटर चलता है। ही टेक ए राइट टर्न एंड वॉक 10 किलोमीटर,
राइट फिर टर्न लेता है और 10 किलोमीटर चलता है। इन विच डायरेक्शन ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये था, तो ये अब यहाँ पे आ गया देखो। तो मैंने ये क्या बताया था, ये नॉर्थ हो गया, ये हो गया आपका ईस्ट हो गया, ये हो गया वेस्ट हो गया, और ये हो गया साउथ हो गया। तो देखो मैंने, आपने अगर डायरेक्शन टेस्ट का वीडियो नहीं देखा है तो आप जाकर डायरेक्शन टेस्ट का वीडियो देख सकते हैं। मैंने उसमें बताया था कि अगर साउथ से 1 डिग्री भी ऊपर की वेस्ट की तरफ जाए, या वेस्ट से 1 डिग्री भी साउथ की तरफ आए, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो डायरेक्शन बोलेगा साउथ वेस्ट। तो आप देखेंगे 10 किलोमीटर जो लाई कर रहा है वो देखिए यहाँ लाई कर रहा है, मैं रेड से कर देता हूँ, यहाँ लाई कर रहा है, मतलब ये अभी उसका एंडिंग पॉइंट है। तो ये क्या है, साउथ और वेस्ट के बीच में, तो ये क्या आंसर हो जाएगा, साउथ वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। ये जीके का क्वेश्चन है, ठीक है। जीके का क्वेश्चन भी आता है, 75 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से लगभग 20 क्वेश्चन जीके को होते हैं। जीके में भी 11 क्वेश्चन स्टैटिक पोर्शन से और 6 to 7 क्वेश्चन, मतलब मान लो 8 क्वेश्चन लगभग करंट अफेयर से। तो आप जीके भी पढ़ते रहिए, स्टैटिक पोर्शन भी। ये क्या है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संविधान के हिसाब से किसमें रिलीजन, रेस और कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से डिस्क्रिमिनेशन को बैन किया गया है, निषेध माना गया है, तो आर्टिकल 15 के अनुसार से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बुल आई इज यूज ऑन द यूज इन द गेम ऑफ, बुल आई का किस गेम में यूज होता है, तो शूटिंग में होता है, ध्यान रखना है, शूटिंग, ऑप्शन 4। द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर, नॉन परमानेंट मेंबर कितने टाइम के लिए इलेक्ट होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर सीबी रमन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन, सीबी रमन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था, तो लाइट स्कैटरिंग में मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बिहार दिवस कब एनुअली सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, तो ये 22 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जे थॉमसन रिसीव द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स फॉर द डिस्कवरी ऑफ, जे थॉमसन को किस क्षेत्र में नोबेल प्राइज मिला था फिजिक्स के डिस्कवरी में। ये 9th क्लास का क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के डिस्कवरी में मिला था। ठीक है, ध्यान रखना है। अगर आपको डोमेन पढ़ना है तो डोमेन में क्या करो ना, आप क्या करो कि आप डोमेन में एनसीईआरटी को रट जाओ, एनसीईआरटी से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो आपको एनसीईआरटी ध्यान रखना है। बाकी मैं जनरल टेस्ट का करा ही रहा हूँ, आप जितने भी क्वेश्चन है आप कोशिश करें कि 7 बजे लाइव आए, 7 बजे लाइव आएंगे तो साथ में हम मिलकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अगर अभी तक आपको वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।